अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं मिक्की शाह जी की जू में, यानी जू से मुराद उनके रकबे में, उनकी ज़मीनों पे। ये भी जो रेस्टोरेंट है, ये दिखाइएगा ज़रा मेरा कैमरामैन आप। ये भी जो है ये शाह जी का है और ये रेंट पे दिया हुआ है। और मैं कहता हूँ अब मैं खाने का आपको बाद में बताऊंगा। तो आइए अब आपको मैं मिलाता हूँ मिक्की शाह जी से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं जनाब? बहुत शुक्र है। आए ना, पहले बैठे। आपने तो माशाल्लाह हमारे लिए पहले से खाना सजा के रखा हुआ है। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो क्या क्या मंगवाया शाह जी? आपके लिए चिकन है, वाह, हमारे लिए कढ़ाई गोश्त है, माशाल्लाह। माश की दाल है, सलाद है, रायता है, पानी है। ठीक ठीक ठीक। तो शाह जी ये बताएं कि फिल्मी बातों से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जगह जो है गाला शाह काकू, जी, ये जो आपने किराए पे दिया है इसमें जी। क्या क्या है? बहुत चीजें थी। अभी तो आप का वास्ता अब पड़ा है ना, ये कुछ सालों पहले। ये पीछे जो अलहक गार्डन है, इस जगह पे पीएसओ का डिपो था और शेल का डिपो था, पीछे कार्लटेक्स का डिपो था। और होटलों की ये पीछे, आप जब इस रोड पे जाते हैं ना, तो अब आपको कोई होटल नजर नहीं आ रहा। कोई तकरीबन 11 होटल थे। अच्छा, डिपो तक। और धोबी, मोची, नाई सारे, और भी ये ठेकेदारों ने कमरे किराए पे लिए, सारे कमरे थे और होटल थे, उधर तक मस्जिद तक। अच्छा, इस स्पेशली जो मैं ये एरिया पूछ रहा हूँ इसमें क्या क्या है? इसमें ये पेट्रोल पंप पे 12 कनाल और 18 मरले जगह है। अच्छा, और ये होटल है। पहले उस तरफ भी एक होटल था। अच्छा, तो अब ये अब शाह जी मैं जरा टेस्ट करता हूँ खाने का। जी जी जरूर। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि खाना कैसे, आप भी जरा चखें। जी जरूर, जी जरूर। सो बिस्मिल्लाह जनाब। मजा आया। क्या बात है। आप सही कहते थे कि काला शाह काकू चलें। बड़ा मशहूर है हमारे खाने इधर के ना, पूरे जीटी रोड पे पेशावर तक हमारे होटल मशहूर है। बहुत आला खाना है। और ये देखें, यही नहीं, आगे भी 3-4 होटल है। अच्छा, जीटी रोड पे। माशाल्लाह। ये सलाद है व्यूअर्स, जिसमें कि सब कुछ है। और ये अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरामैन से भी कि वो भी थोड़ा सा खा लें, तो फिर आपको बाद में हम दिखाते हैं कि इधर शाह जी की ज़मीनें भी हैं, उधर रेलवे लाइन भी चलती है, और फिर पूरी तफसील से आपसे बात होगी। भाईजान का प्यार है जी। भाईजान हमेशा जिक्र खैर करते हैं जिधर बैठते हैं। या रास्ते में जब आ रहे थे उस वक्त भी कह रहे थे कि ऐसे दोस्त नहीं मिलते। पहले एक दफा इन्होंने इधर ही खड़े होकर मौलादी की मिसाल भी दी थी। वो क्या मिसाल अपने दोस्तों के बारे में आप देते होते? कि वो भाई जो है वो सोना है और दोस्त जो है वो हीरा है। तो भाईजान की ग्रेटनेस है, बंदा खुद ही अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाईजान को जिंदगी दे, आपको भी। मेरा ताल्लुक इनसे नब्ज तक का है। जब तक मेरी नब्ज चल रही है तो और सैयद होने के नाते मेरा आखिरत का भी इनसे ताल्लुक है। मैं आगे भी इनकी गवाही अच्छी दूंगा। आमीन। बहुत शुक्रिया। वाह शाह जी, ये भाईजान, एक तो आपके साथ जो है ना लाहौर से बाहर निकलने का हमें चांस मिलता है। ठीक क्यों नहीं भाईजान? जब यकीन करें बाखुदा, जब मैं लाहौर से इस तरफ आता हूँ और स्पेशली आपके रकबे की तरफ, तो दिल में ना एक अजीब सी खुशी महसूस होती है और एक बंदा यूँ लगता है जैसे आज आज़ाद हुआ है। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए शाह जी को। और क्या बात है, देखें सब्जा ही सब्जा की आंखों को भी ठंडक मिल रही है। ऐनक उतार के देख तो आहा, क्या बात है शाह जी। इसीलिए मैं कहता हूँ 2 कमरे बना लें इधर, मेहरबानी करें। ठीक है। और खाने का इतना मजा आया है ना शाह जी कि मैं बयान नहीं कर सकता। जो मटन कोरमा था, जो चिकन कोरमा था, दाल माश, फिर मलाई आई है ऊपर से, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। और उसके बाद जो कावा आया ना, उसने तो सब कुछ हजम कर दिया। मेरा ख्याल है एक ऑर्डर दोबारा। इससे आगे जाके एक और पेट्रोल पंप है, वो भी शाह जी का, वो भी इन्हीं का ही रखा है वहाँ पे। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ दिया हुआ अल्लाह। और शाह जी के पास ये होने के बावजूद भी इतना डाउन टू अर्थ है ना, इतने वो है कि ये इनमें कोई वो जरा सी भी बदबू नहीं है कि ये इनका इतना रकबा है या काला शाह काकू की जागीर है इनकी। जब भी मिले हैं आजिज़ी इनमें बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि दोस्तों के साथ ये महफिलें लगाना
उनको यहाँ लाना, खाने खिलाना, इनका ये एक इन्हें इससे खुशी महसूस होती है। बिल्कुल, तो ये अल्लाह ताला इनको जज़ा दें। ये बाप दादा से गुड़ती मिली हुई है इन चीजों की। अब्बा जी का भी यही था तरीका, सारे दोस्त उनके इधर शाम को इकट्ठे होते थे। व्यूअर्स, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि आज शाह जी का जो प्रोग्राम था ना, वो ये प्रोग्राम था कि इन्होंने एवेन्यू स्टूडियो के बारे में अपना व्लॉग करना था और शाहनूर का। तो वो हमने जब कर लिया ना, तो शाह जी अब गाड़ी में बैठने लगे हैं, तो शाह जी ने कहा आए चलते हैं कि खाना खाते हैं। मैं कहा नहीं शाह जी, आज हमें फिर वहाँ काला शाह काकू ले जाए अपने रकबे पे। जो मज़ा यहाँ आके खाने का आता है ना, और स्पेशली जो आज हम यहाँ बाहर बैठ के टेबल लगवाया, कुर्सियाँ लगवाई और धूप में बैठ के खाना खाया। मैं तो भी जब मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था यहीं कोई कमरा होता, मैं आज रात यहीं रह जाऊं। अब आप बताएं शाह जी के आपके वालिद साहब भी थे, वो जब यहाँ आते थे तो क्या शान और शौकत थी और क्या इज्जत वकार था। वो कहते हैं ना कि मर गए सरदार कम बख्ती शहर दी, निक्के निक्के बाल थे गल नहीं ठहर दी। वो मुझे फिर रोना आ जाता है कि वो अब्बा जी को बहुत नजर लगी। अब्बा जी बेचारे अकेले थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब्बा जी 6 महीने के थे जब दादाजी फौत हुए। तो अब्बा जी जब जवान हुए हैं तो वो जो सुना हुआ था उन्होंने, उनकी दादाजी की बड़ी टोरें थी, वो पूरा 13 एकड़ जो है ना, ये वाले जिसमें शेल और पीएसओ का डिपो था, ये सारे पे दादाजी का डेरा था। जिंदा सुलझना इधर निकलवाए, सब कुछ किया। लेकिन अब्बा जी बेचारों को अकेली अपनी भाईजान, आज अब्बा जी की आज से बात बताता हूँ कि उनको बड़ी जंग लड़नी पड़ी अपनी ना। तो वो फिर मैं जब हुआ ना, और मेरा छोटा भाई यारी, बड़े 2 भाई और हैं, उनका कुछ नहीं था खानदान को डर। मैं और यारी जब हुए ना, तो फिर अब्बा जी के पांव कुछ लगे बाहर। तो अब्बा जी की पूरे गुजरात शहर में टोरें थी, या हमारी जो दादी साइड के जो रिश्तेदार है वो भी अब्बा जी को ऐसे उठा के रखते थे, या अब्बा जी को कांटा चुभे तो हमारे बेबे जी के जो पिछले थे वो भाग पड़ते थे। लेकिन सही अब्बा जी के जो पांव लग गए ना, कि वो मेरे और यारी की वजह से। यारी की आप गुजरात में दौरे सुन के आए कि किस पिच पे लोग उसकी बात, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, के लोग बातें करते, टाउन प्लानर कितने कितने बड़े। तो अब्बा जी ने भी अकेले वो जंग लड़के और अपने बाप वाली बहाल की। मैंने भी अकेले अपनी साइड पे जितना भी, ये मेरी इज्जत आपने इर्द गिर्द सारे टाउन प्लानर आपने देखे कि नजरें बिछाते। तो कोई ये जिनके पास शूटिंग्स भी की है सजनों साथियों की अपनी भी, पैसा लेना तो दूर की बात, अगले नजरें अलग बिछाते हैं। नहीं तो 50,000 60,000 पता है लोकेशन का शाम तक देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खुद अपनी जंग लड़ी है, खानदान में किसी की सपोर्ट नहीं वो प्यार वाली मिली। दुनिया गर्विदा रब ने कर दी है दमालों की वजह से। और वो बाप दादा का जो खुश इखलाकी थी ना, ज़हन में सुनी हुई कि भाई उन्होंने कैसे अपनी बनाई थी, उसको बहाल रखा है। तो तब रब ने ये बनाई है। या छोटा भाई था, उसको भी बेचारे को, हाँ उसकी जिंदगी में एक चचा खादम आए, अब्बा जी की खाला के बेटे भाईजान, वो उशर ज़कात कमेटी के चेयरमैन थे गुजरात के, और बहरीन से पैसा कमा के लाए हुए थे। आप उनके बेटे ने खाना दिया गुजरात, अली ने उनके घर गए। वो पजेरो जब 3.5 लाख की थी तो चचा खादम अब्बा जी की खाला के बेटे भी थे, तो उन्होंने पजेरो उस जमाने में दुबई से मंगवाई थी। तो पूरे शहर में उनकी बड़ी मौला ने बात बना दी हुई थी, क्योंकि वो चौधरियों के साथ थे, उशर ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी थे। यारी शाह को उन्होंने सीने के साथ लगाया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। और मुझे सीने के साथ इधर इनायत हुसैन भट्टी साहब चूंकि इधर आते थे अब्बा जी के पास, मजलिसें पढ़ते थे, तो मुझे उनके साथ रहने का बड़ा शौक था। क्योंकि मैं भी अपने रिश्तेदारों से ना हम दे के ना कुर्बानियां, कि सुना हुआ था दादाजी ने फलां खानदान को ऐसे बनाया, फलां को ऐसे बनाया, अब्बा जी ने फलां के लिए ये किया। मैंने खुद बहुत कुछ किया है खानदान में कई लोगों के लिए, लेकिन जब देखे ना रवैये कि ये सब पाँव पे खड़े होने के बाद हमें कहते हैं सलाम अलैकुम जी, हम आपको जानते ही नहीं, आप कौन है। तो फिर मैंने खुद अब्बा जी से कहा, तो उन्होंने मुझे इनायत हुसैन भट्टी साहब का शागिर्द डाला। तो फिर मेरी दुनिया पे ये वाली बात बनी जो आज है। मतलब आप उस माहौल से निकल के, मैं उस माहौल से तो एंटरटेनमेंट बागी था। 20 कनाल का वो डेरा है जिसको मैं छोड़ के आया हूँ, आपने देखा ना। बिल्कुल बिल्कुल। खैमा अब्बास में आप व्लॉग भी बना के लाए। 20 कनाल को कौन छोड़ता है भाईजान, वैसा उधर पूरे जिले में डेरा ही नहीं किसी का। तो वो छोड़ के तो इधर
आया हूँ लाहौर में, इधर औलाद भी चलो लायक हो गई, हाँ। उधर वो बल्ले भाई हमारी बहुत है, लोग हमें उठा के फिरते थे, बड़े बड़े जो लाड़े हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मोमदीपुर में भाईजान वो अब्बा जी के सब फैन थे उनकी हरकतों की वजह से, कि जैसे वो उन्होंने इमाम बारगाह और मस्जिद बनवाई, इधर भी बनवाई है, देखें एक ये मस्जिद है हमारी, हाँ। एक वो मस्जिद है, एक उधर डेरे पे मस्जिद है, माशाअल्लाह। एक इस तरफ मस्जिद है। अल्लाह उन्हें जज़ा दे। तो ये मौला का करम, जैसे सुल्तान रही साहब थे हाँ। मस्जिदें हाँ, बनाते थे। हाँ। वाह शाह जी, मजा आ गया, यकीन करें, और दिल बाग बाग हो गया। जी, अल्लाह ताला आपके नसीब करे, आमीन। और जो आपके कोई दुश्मन टाइप है अल्लाह उन्हें भी हदायत दे, इंशाल्लाह आमीन। जी। तो व्यूअर्स, मैं अब इजाज़त चाहूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैं हमेशा करता हूँ, कि शाह जी के मिक्की शाह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।